हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नूतन ऑनलाइन स्टडी। आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या होते हैं और इसके 3 टाइप्स जो है हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो हार्डवेयर जो अप्रोच है, सॉफ्टवेयर अप्रोच और सिस्टम अप्रोच, इसके रिगार्डिंग मैंने पहले भी वीडियो अपलोड कर दिया था। आप चाहे तो वो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगी सभी अप्रोचेज़ पे। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या होता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और उसके अप्रोचेज़, यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और सिस्टम अप्रोच। तो जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है यह 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी। तो इसका सिंपल अगर हम शब्दों में इसे कहें तो एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का यूज़ करने को ही एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहते हैं। और आजकल के मॉडर्न टाइम में जो एजुकेशन दी जाती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है ऑडियो विजुअल एड्स का या ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स का, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। तो बेसिकली यही है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, यानी एजुकेशन के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एजुकेशन को प्रोवाइड करना। आगे हम देखें, टीचर यूजेस वेरियस टेक्नोलॉजी, यानी बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकती हैं, जिसमें कि ऑडियो एड्स और हमारा ऑडियो विजुअल एड्स, या तो विजुअल एड्स यूज़ कर सकती हैं, जिसमें कि लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारे जो हैं टेक्नोलॉजी है टीचर यूज़ करती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो टीचिंग होती है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। अब आगे हम लोग कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की। तो जे ब्लूमर क्या कहते हैं कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस टू प्रैक्टिकल सिचुएशन, यानी प्रैक्टिकल सिचुएशन में टेक्नोलॉजी से क्या करना, टीचर आजकल क्या करती है, टेक्नोलॉजी थ्रू टेक्नोलॉजी वो नॉलेज इम्पार्ट करती है, प्रोवाइड करती है। इसे ही क्या कहते हैं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहते हैं। आगे डेफिनेशंस देख लेते हैं। सेकेंड डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट ए कॉक्स। रॉबर्ट ए कॉक्स क्या कहते हैं कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज एन एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस टू मैन लर्निंग कंडीशन, यानी कि लर्निंग कंडीशन में थ्रू टेक्नोलॉजी क्या करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, उसे क्या कहते हैं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। आगे देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के। फर्स्ट है टू प्रोवाइड मोटिवेशन, यानी कि बच्चों को मोटिवेशन प्रोवाइड किया जाता है थ्रू एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। टू रेज टीचिंग लर्निंग स्टैंडर्ड, तो टीचिंग लर्निंग जो स्टैंडर्ड है उसका जो लेवल है उसको हाई करने के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है। टू इवेल्युएट लर्नर परफॉर्मेंस, यानी जो लर्नर है उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। टू डेवलप इंटरेस्ट अमॉन्ग स्टूडेंट, अगर जो टीचर है वो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी क्या आएगा, लर्निंग में इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो ये सब इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। आगे देख लेते हैं। फिफ्थ है टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, यानी कि बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग जो स्किल्स है उसको डेवलप करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, और कोई कॉन्सेप्ट को बेसिकली क्लैरिफाई करने के लिए एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, यानी जो टेक्नोलॉजी है टीचिंग में उसको यूज़ किया जाता है। आगे देख लेते हैं कितने टाइप्स के होते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, या फिर अप्रोचेज़ कौन कौन से हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के। तो बेसिकली एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के 3 अप्रोचेज़ हैं, जो कि है सॉफ्टवेयर अप्रोच, हार्डवेयर अप्रोच और सिस्टम अप्रोच। अब हम इन तीनों के बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम देख लेते हैं हार्डवेयर अप्रोच होता क्या है। तो इसका डेफिनेशन हम देख लेते हैं। जे क्या कहते हैं कि इट इज़ टू यूज़ मशीन्स एंड अदर मैकेनिकल डिवाइसेस इन एजुकेशन, यानी एजुकेशन में जो मशीन्स को यूज़ करना और मैकेनिकल जो डिवाइसेस होते हैं उसको यूज़ करना। जैसे हार्डवेयर अप्रोचेज़ में अगर हम बातें करें तो अगर टीचिंग में टीचर कंप्यूटर यूज़ कर रही है, या तो बहुत सारे जो हैं हम पढ़ेंगे उसके एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं हार्डवेयर टेक्नोलॉजी के। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर टीचर जैसे कंप्यूटर यूज़ कर रही है या
या मोबाइल यूज़ कर रही है, लैपटॉप यूज़ कर रही है, ठीक है। तो ये सभी किस में आएंगे, अंडर हार्डवेयर अप्रोचेज़ में आएंगे। तो डेफिनेशन किसने दी है, जे.ओ. फिन ने दी है। आगे देख लेते हैं कि जो हार्डवेयर अप्रोचेज़ है इसके जो बेसिकली जो ओरिजिनेटेड किससे हो, फिजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग से, ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्विस, यानी कि सर्विस प्रोवाइड करना, यह इसका ऑब्जेक्टिव है। इट ऑल्सो प्रोवाइड सर्विस इन फील्ड ऑफ एजुकेशन, यानी एजुकेशन में भी जो है ये सर्विस प्रोवाइड करता है, इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल साइंस टू एजुकेशन, ठीक है। आगे देख लेते हैं, सिल्वर मैन में बी सेड टू यूज़ दिस अप्रोच फर्स्ट टाइम, यानी ये कहा जाता है कि जो सिल्वर मैन है उन्होंने सबसे पहले इसका यूज़ किया था व्हेन ही यूज्ड माइक्रोफोन इन हिज टीचिंग, यानी कि सबसे पहले इसका यूज़ किसने किया, बेसिकली जो सिल्वर मैन है उन्होंने क्या किया था, टीचिंग यानी टीचिंग के दौरान, बच्चों को पढ़ाने के दौरान उन्होंने माइक्रोफोन का यूज़ किया था अपनी टीचिंग को अफेक्टिव बनाने के लिए, अपनी जो वॉइस है उसको ऑडिबल करने के लिए। इट इज़ यूज्ड इन एजुकेशन टू डील विथ मोर स्टूडेंट्स विथ लेस एक्सपेंडिचर, यानी कि थ्रू जो हार्डवेयर अप्रोचेज़ हैं टीचर क्या कर सकती है, बहुत सारे बच्चों को एक साथ टीच कर सकती है। टीचर कैन डील विथ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एट द सेम टाइम। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, रेडियो है, टेलीविज़न, टेप रिकॉर्डर, OHP, स्लाइड प्रोजेक्टर, फिल्म प्रोजेक्टर, बेसिकली इसके एग्जाम्पल्स हैं। आगे अगर हम इसे कैरेक्टरिस्टिक्स की बातें करें, यानी विशेषताएं क्या हैं हार्डवेयर अप्रोचेज़ की। सो फर्स्ट है कि यह सर्विस देने, जो टेक्नोलॉजी होती है हार्डवेयर, वो क्या करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है। इन मतलब साइंस के फील्ड में भी और एजुकेशन फील्ड के फील्ड में भी, ठीक है। इट रेफर्स टू द यूज़ ऑफ मशीन्स और मैकेनिकल डिवाइसेस इन एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन में मैकेनिकल जो डिवाइसेस होते हैं उसका यूज़ करना। थर्ड है, हार्डवेयर अप्रोचेज़ हेल्प टीचर टू डील विथ, यानी कि थ्रू हार्डवेयर अप्रोचेज़ टीचर क्या कर सकती है, बहुत सारे बच्चों को डील कर सकती है, आसानी से पढ़ा सकती है एक ही समय पर। उसके बाद फोर्थ नंबर है कि इट हैज़ ए मास अपील, यानी बहुत व्यापक इसका क्षेत्र होता है। इट नीड्स द सर्विस ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी फॉर फंक्शनिंग, जैसे कि अगर फिर हम बातें करते हैं, जैसे कि अगर टीचर OHP यूज़ करे तो उसमें जो स्लाइड्स यूज़ करती हैं, जो मतलब उसके अंडर जो यूज़ करती हैं स्लाइड्स जो भी हैं, वो सब किस में आते हैं, सॉफ्टवेयर में आते हैं, ठीक है। तो अगर टीचर टेक्नोलॉजी यूज़ करे हार्डवेयर, तो उसमें भी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी भी इसमें यूज़ होता है। आगे जो एडवांटेजेस यानी इसके क्या फ़ायदे हैं, ठीक है, हम वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट है कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल मीडियम है। आगे है, इट हैज़ ए पोटेंशियल टू हैंड ओवर द एजुकेशनल बेनिफिट्स टू द मास विद ग्रेट ईज, यानी बहुत सारे लोगों को टीचर एक समय पे जो है मास मीडिया है तो मास स्टूडेंट्स, यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक ही समय में टीचर एजुकेशन प्रोवाइड कर सकती है आसानी के साथ। थर्ड है कि टीचर बहुत सारे बच्चों को एक साथ डील कर सकती है, लार्ज जो है स्टूडेंट्स को एक साथ टीचर डील कर सकती है। फोर्थ है कि ये बहुत ज़्यादा अफेक्टिव होता है, टीचर जो बच्चे हैं बहुत आसानी से इससे थ्रू हार्डवेयर टेक्नोलॉजी का टीचर यूज़ कर रही है तो बच्चे बहुत आसानी से समझ जाते हैं, उनको इंटरेस्ट भी आता है। इट हेल्प्स गिविंग नॉलेज प्रैक्टिकली, नहीं प्रैक्टिकल बेसिकली होता है। सिक्स्थ, इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन टीचिंग स्लो लर्नर, और जो स्लो लर्नर है उनको भी टीचर इसके थ्रू आसानी से पढ़ा सकती है। आगे देख लेते हैं सॉफ्टवेयर अप्रोचेज़। तो सेकंड है सॉफ्टवेयर अप्रोच। तो सॉफ्टवेयर अप्रोच बेसिकली कोई साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स या लर्निंग थ्योरीज को यूज़ करना एजुकेशन में, वो सॉफ्टवेयर थ्योरीज कहलाती है। ये किसका डेफिनेशन दिया गया है, स्किनर का। और एज सॉफ्टवेयर अप्रोच को बेसिकली इंस्ट्रक्शनल या तो मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। इट बिकम्स मोर यूजफुल व्हेन इट इज़ असिस्टेड बाय हार्डवेयर टेक्नोलॉजी। तो अगर ये हार्डवेयर के साथ इसको यूज़ किया जाए तो ये ज़्यादा अफेक्टिव होता है, ठीक है। इट यूजेज द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी फॉर बिहेवियर मॉडिफिकेशन, और इसके थ्रू क्या होता है कि बच्चे के अंदर जो है डिज़ायरेबल जो चेंजेस है वो टीचर ला सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एग्ज़ाम्पल की बातें करें सॉफ्टवेयर अप्रोचेज़ की, तो कौन कौन से एग्ज़ाम्पल हैं, न्यूज़पेपर हो गया, बुक्स हो गया, मैगजीन्स, फ्लैश कार्ड्स। आगे है टीम टीचिंग, ये सब इसके एग्ज़ाम्पल्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी अगर हम विशेषता की बातें करें तो सबसे फर्स्ट है
कि इट्स ओरिजिन लाइज इन द एप्लीकेशन ऑफ बिहेवियरल साइंस, यानी कि इसका बेसिकली ओरिजिन कहाँ मतलब मिलता है, बिहेवियरल साइंस में, एप्लीकेशन ऑफ बिहेवियरल साइंस। सेकंड है इट रेफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रिंसिपल इन द शेपिंग ऑफ बिहेवियर। तो क्या है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, ठीक है, इसके थ्रू क्या कर सकती है टीचर, स्टूडेंट्स के बिहेवियर में मॉडिफाई कर सकती है इन द शेपिंग ऑफ बिहेवियर, प्रिंसिपल्स इन द शेपिंग ऑफ बिहेवियर। थर्ड देख लेते हैं। थर्ड है कि ये ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है अगर इसे हार्डवेयर टेक्नोलॉजी के साथ, हार्डवेयर अप्रोचेस के साथ यूज़ किया जाए। और फोर्थ है इट डज़ नॉट प्रोवाइड डायरेक्ट सर्विस टू यूज़र लाइक हार्डवेयर, यानी कि हार्डवेयर की तरह डायरेक्ट जो है सर्विस नहीं प्रोवाइड करता, बल्कि इसको भी क्या है, हार्डवेयर की इनडायरेक्टली इसको भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसका एडवांटेजेस जो हैं और बाकी जो सिस्टम अप्रोच है उसके रिगार्डिंग अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल ना भूलें, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर।